हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करनी थी। सबसे पहले तो मैंने जो थंबनेल पे लगाया है, साजिद भाई के साथ एक पिक्चर लगाई है मैंने रमज़ान की। आप उसको पिक्चर को देखेंगे तो आप वहीं से आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें ऐसे लोगों को अपने घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उनके फेस को देखिए, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ आपके चेहरे पे ही लिखी होती हैं, सिर्फ़ आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर जो एक शैतानीपन होता है, शरारतीपन होता है, वो नॉर्मली कई बारी आसानी से लोग, नॉर्मल लोग भी जज कर पाते हैं। और स्पिरिचुअल लोग तो खैर उनकी एनर्जी को ही कैच हो जाती है उनकी। दूसरी चीज़, जब भी हम किसी पर्सन को मिलते हैं जो थोड़ा सा सेंट टाइप होता है, या हम किसी ऐसे बंदे को मिलते हैं कि उसकी ऊर्जा ही हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको देख के उनका मन करता है देखने का, उन पे बिलीव करने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है, उनके बारे में हम सोचते हैं, हमारा ध्यान जाता है। तो उनको हम कहते हैं कि जैसे कोई रूहानी उनके साथ एनर्जी है जो हमें अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं कि उनकी तरफ हम, मतलब मन नहीं करता कि हम उनको देखें, देखकर हम अपना मुंह घुमा लेते हैं। तो वो एनर्जी की वजह से होता है। कईयों की एनर्जी इतनी हैवी होती है कि आपको आप उनको मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम अपना मुंह ही दूसरी तरफ फेर लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जिनके बारे में फिर मैं कभी बताऊंगी, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट हो जाता है कि नॉर्मल लोगों से अगर हम बात करें तो कई चीज़ें नहीं डिफरेंशिएट कर पाती है, नहीं समझ पाते। हालांकि मेरा जो वे है, मैं बहुत सिंपल तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर सकूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और फ़िक्र की बात है। इन सारी चीज़ों से अनजान या कि ये जानबूझकर सितारा इसको अवॉइड करती नज़र आती हैं। फिर वो बार बार बिना किसी, विदाउट एनी रीज़न, एक बहाना सा बनाकर कौसर की तरफ जाना चाहती हैं, वहाँ पे हालात चेक करना चाहती हैं, चेक करना चाहती हैं कि वहाँ पे वो कैसे रह रही हैं। हालांकि मेरी पर्सनल राय है, तो मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करना ही पसंद करती हूँ। अगर मुझे कोई लगे कि किसी ने मेरे को डिच किया, देखो जो धोखा एक बार दे देता है ना, वो 100 बार भी दे सकता है, तो उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसका जो मन होता है, जो उसकी सोल होती है, वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी होती है। चोर एक बार चोरी करे या 100 बार चोरी करे, एक बार करने वाला भी चोर ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों से ना अपने आप को थोड़ा सा परे रखें, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ताकि हम भी सुकून में रहें और दूसरों को भी सुकून में रहने दें। बट जो अब सितारा का मुझे नज़र आ रहा है, वो खुद से, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि हम 2 साल से, मेरे हस्बैंड की शादी हुई है, तो मेरे पास कौसर का फ़ोन नंबर नहीं है। तो वो स्पेसिफ़िकली इस चीज़ को ज़ोर दे रही थी कि अगर उनका हाल हवाल मुझे पता करना हो तो मैं कर नहीं सकती, मेरे हस्बैंड गाँव जा रहे हैं। तो मैडम, आपके पास कौसर का नंबर नहीं है, साजिद भाई बिल्कुल आपके पास खड़े हुए हैं, आप उनसे कौसर का नंबर ले सकती हैं। अगर आपको उनकी फ़िक्र है तो आप उनको फ़ोन भी कर सकती हैं, ठीक है। आप स्पेशली उनके घर तक उनसे उनका फ़ोन नंबर लेने जाती हैं, तो ये आप क्या करेंगे, आपको खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं खुद इतना मेस क्रिएट कर देती हूँ। फिर जो देखने वाले लोग हैं, वो आपस में, जो सपोर्टर्स और हेटर्स हैं, उनके मन में कई सवाल आते हैं, उनके अंदर आपस में भिड़ाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उनके मन मैले होते हैं, कोई आर्गूमेंट्स करते हैं, कोई बुरे शब्द बोल देते हैं, अल्फाज नहीं कोई सही बोलते। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो जिसकी वजह जो होती हैं वो आप होती हैं। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को विदाउट मेस करे आप करेंगी, तो दूसरों के लिए भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जो नहीं करते, जो दूसरी पार्टी हैं, हेटर्स हैं,
उनको मौका चाहिए होता है, तो फिर इनका भिड़ंत हो जाता है। तो आपको तो चाहिए कि आप हर कदम फूँक-फूँक के चलाएँ, लेकिन आप क्या करती हैं, उसी गलती को 10 बार रिपीट करती हैं, जिससे झुँझलाहट होती है। आपके ही सपोर्टर्स जो हैं, फिर वो शर्मिंदा होते हैं हेटर्स से कि ये हम किस तरीके से, हमें 4 बातें हमें सुननी पड़ती हैं क्योंकि सितारा हमारी ही बात नहीं सुन रही। तो ये एक अजीब-सी आपने बनाई हुई है, हालाँकि आप अपने तरीके से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हैं, आप चाहती हैं कि सारी चीज़ें स्मूथ हों, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। लेकिन आपकी वजह से जो बखेड़े खड़े होते हैं, उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाता। आप ज़रा कुछ करने से पहले उनके बारे में भी ज़रूर सोच लिया करें, जो मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस है, ताकि आप भी सुकून में रहें और पूरी सोशल मीडिया वाईटी भी सुकून में रह सके, क्योंकि आपकी वजह से ही लोगों में लड़ाइयाँ पड़ती हैं। इस चीज़ का आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप अपने तरीके से अपना मस्त मौला जैसे होते हैं, जैसे दिल किया उठ लिया, जैसे दिल किया बैठ लिया, जैसे दिल किया कुछ भी कर लिया। अब आप इन्फ्लुएंसर हैं, 10 लाख लोग आपके जब व्लॉग होते हैं उनको देखते हैं, हर एक का नज़रिया अपना-अपना होता है। कुछ लोगों को आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कइयों को कम अच्छी लगती है, कइयों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपको उन सबके लिए आप बना रही हैं ना व्लॉग, तो आप उन बैलेंस बना के रखना होता है कि ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से वो नहीं कर सकती। जब आप इतने बड़े-बड़े स्टार्स होते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं मुंबई में, तो वो भी कभी इंटरव्यू सुनिए उनका, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो चाट पापड़ी खाने का मन करे, तो हम जाके नॉर्मली नहीं खा सकते लोगों के बीच में, या हम कोई चीज़ हमारा मन करता है हम वो नहीं कर सकते पब्लिक के लिए, हमें लगता है कि कोई ठेस नहीं। अब बहुत बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे भी लोग लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, फिर वो अपोलोजाइज़ करने आते हैं। मैंने कभी भी आपको अपोलोजाइज़ करते हुए नहीं देखा, क्योंकि आपके बिहाफ़ पे लोग लड़ने के लिए पार्टीज़ बनी हुई हैं। वो एक इस तरीके का एक माहौल ही क्रिएट हो गया है कि जो एक पार्टी के वाले हैं, वो दूसरी पार्टी वाले के लोगों को डिफेंड करने के लिए खुद आते हैं। तो जो मुद्दई होता है वो सुस्त हो जाता है, और जो गवाह होते हैं वो सारे के सारे चुस्त हो जाते हैं। तो मुद्दई एक है, गवाह 10 लाख है। तो 1 मिलियन गवाह होते हैं, जिसके उसको बोलने की ज़रूरत क्या है, उसको लगता है। बट आपके वर्ड्स, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके बारे में बात हो रही है, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है, बशर्ते कि रिएक्शनिस्ट बाकी सारे अपने-अपने तरीके से। अब मुल्तानी सिस्टर अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगी, नाम ले रही हूँ, सॉरी। आमना जी का अपना एक सॉफ्ट तरीका, वो अपने तरीके से बात करती हैं। सैम अपने तरीके से बात करती हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं लोग जो अपने-अपने तरीके, उसके बाद जो उनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा हैं जो मतलब कि जान पे खेलने वाले काम कर जाते हैं, खुद बीमार होते हैं, दूसरों के साथ एक दूसरे को मतलब ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता ही नहीं सकती। ठीक है जी? तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा गुरेज़ करना पड़ेगा। अगर आप आज की वीडियो देख रही हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन दे रही हूँ, आपको ये सीखने की ज़रूरत है। और अब मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अब आपको स्पिरिचुअल लाइन पे भी चलना होगा, क्योंकि उसी से आपको बैलेंस मिलेगा, उससे आपको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उससे आप ये जो दिखाती हैं ना कि मैं सब्र कर रही हूँ, सब्र का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तौर तरीके सीखने होंगे, आपको सही गलत का पता होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप उनको छोड़ सकती हैं। जो चीज़ें आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मन जीते जग जीत। जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जैसे आप भागती हैं ना, कौसर के घर में देखने गई थी, तो वो बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत नीचे वाला काम है कि मैं जाऊं उस बंदे के पीछे जिसने मेरे साथ इस तरीके से किया हो, या जिसने आपकी जगह लेने की कोशिश की है, या जिसकी वजह से आपके बच्चे और आप इतनी प्रॉब्लम में हैं, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। उन सब का अगर आप कॉज़ देखें तो वो ही है जिसके पीछे आप भागी जा रही हैं। तो जो चीज़ें आपको सही नहीं है आपके लिए, हम उनसे एक मतलब
डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। यही एक पूरा तरीका होता है। अभी बात करती हूँ, पता नहीं ये पिछले वीडियो में 2-3 जो वीडियो उसमें किस में था, एक डॉक्टर थी मीनाक्षी रावत, ठीक है, उनका मैसेज आया, फर्स्ट टाइम उन्होंने मैसेज किया और बहुत बड़ा, मतलब जितने लंबे लंबे लोग मैसेज करते हैं उससे 4 टाइम ज़्यादा था। शायद किसी ने रीड भी किया हो, क्योंकि वो मॉर्निंग में आया था, मैं थोड़ा बिजी थी। 4 घंटे वो शायद वो मैसेज रहा, बहुत सारे लोगों ने मतलब देखा भी होगा। जिसने प्लीज़ वो मैसेज रीड किया वो ज़रूर मुझे बताएं कि क्योंकि ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है या नहीं सही। तो प्लीज़, जिसने मीनाक्षी रावत जी के 2 मैसेजेस आए थे जिनको रीड करने का मौका मिल गया, वो ज़रूर कंफर्म करें, मेरी रिक्वेस्ट है हम्बल। अब उनके बारे में बताती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने जो लैंग्वेज यूज़ करी थी, जो उनकी शब्दावली थी, जो उनकी अल्फाज थे, आप यकीन नहीं मानोगे, कोई अनएजुकेटेड बंदा भी वो अल्फाज नहीं यूज़ कर सकता। आई एम सॉरी डॉक्टर रावत, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी थी। आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको डिग्रेड करने के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप एक डिवाइन चैनल पे मैसेज किए थे आपने, तो उसके जो नुकसान भी हैं और उसके फ़ायदे भी हैं, उसका इन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और इसके बारे में हमें बात करनी ही पड़ती है। तो उन्होंने मैसेज में, मतलब वो सितारा को पिटारा बोल रही थी और उसके अलावा उन्होंने मेरे को, चैनल को और जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको भर भर के ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो आपको पता है मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करती। बट उन्होंने अपने आगे डॉक्टर मीनाक्षी रावत लिखा हुआ था, मैं डॉक्टर पे स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। ये जो वर्ड है ना डॉक्टर, ये ऐसे नहीं बनते हैं, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, फिर आपको एक रुतबा मिलता है। तो मैंने उनको जो रिप्लाई किया, जो मेरी तरफ से जा गया था, तो मैंने उनको जो संबोधन किया, मैंने उनको डॉक्टर साहब करा था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं ज़रूर। वो कह रहे थे कि आप शबनम के पाक व्लॉग रिएक्शन को आप देखिए, आपके ओपिनियन बदल जाएंगे। आपको आप इस गंदगी को, पता नहीं, मतलब मैं वो बोल नहीं सकती जो उन्होंने, मतलब आपको पता है जो सितारा को पिटारा के साथ और बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी, मैं नहीं बोल पाऊँगी, आप अंडरस्टैंड करें जो हेटर्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो वो शबनम जी का नाम ले रही थी, क्योंकि वो उनसे इतनी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस थी कि उनकी वर्डिंग ही उन्होंने प्रॉपरली, मुझे लगता है, टाइप कर दी। जिस तरीके वो मुझे बार बार मतलब उन्होंने पहले मैसेज में भी किया कि आप उनको नहीं सुनती हैं, आप पाक व्लॉग वालों को, रिएक्शन वालों को, और उसके बाद आप उनको, शबनम जी को आप जाकर सुने और फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए किस तरीके से हो जाएगा। मतलब उन्होंने मुझे बहुत कुछ लिखा, तो मैंने सिर्फ उनको इतना रिप्लाई किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात करूँगी। आपके और मेरे ओपिनियन ज़रूर डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि सितारा भी मैं कहूँ कि परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, वो कोई सुप्रीम पावर है या कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा भी नहीं है, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। बट क्योंकि 10 लाख लोग उनकी जो एनर्जी है उसको, उसके साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ बहुत उनको प्यार करते हैं, तो जो दूसरी पार्टी है उनके 2 लाख हैं, ठीक है। तो जो 2 लाख लोग उनको गलत नामों से बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये आपका आपका ओपिनियन है कि आपको लगता है कि जो 2 लाख वाले हैं वो सही बोल रहे हैं, जो 10 लाख वाले हैं, 1 मिलियन वाले हैं, वो गलत बात बता रहे हैं। इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट माइन। तो वो आप मुझे फ़ोर्स भी नहीं कर सकती कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो मेरे साथ ऐसा। मैंने कहा जी, आप शायद फ़र्स्ट टाइम आपने विज़िट किया हो, आप एक डिवाइन चैनल पर हैं और आप इस तरीके से लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी कोई भी बात रख सकते हैं, आपको जो भी मेरी बात पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ लग रही है कमी, आप मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन आप अपने अल्फाजों पर ध्यान दें। क्योंकि एक तो ये डिवाइन चैनल है, दूसरा यूजुअली मैं किसी के लिए ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करती, ये अनएजुकेटेड लोग इस तरीके से बात करते हैं। पर आपके नाम के आगे आपने डॉक्टर लगाया हुआ है, तो मैं आपको
विद ड्यू रिस्पेक्ट ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर बनना कोई ऐसी कोई है नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है। तो इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और सरस्वती माता की इतनी कृपा होती है, तब जाकर हम एक सेवा वाले डिपार्टमेंट से जुड़ते हैं। मैं इस फील्ड से हूँ, मैं जानती हूँ कि जब मैं किसी को हील करती हूँ, ट्रीट करती हूँ या किसी को मोटिवेट करती हूँ या किसी की प्रॉब्लम से बाहर निकालती हूँ, तो मैं पुरसुकून होती हूँ। मैं पहले पूरे डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि मैं जो भी किसी के साथ अपने इंसाफ कर सकूँ अपने काम के साथ, जो भी मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से उनका माइंड जो है वो बार बार उसी को देख रही होंगी। एज अ साइकेट्रिक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर रावत से, डॉक्टर मीनाक्षी रावत, मैं आपका पूरा सही नाम लूँगी क्योंकि आप का जो प्रोफेशन है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप, मुझे बोल रही थी कि मैं जाकर उनका चैनल विज़िट करूँ, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कुछ अच्छे मोटिवेशनल, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल चैनल्स को आप विज़िट किया करें। आप जो चैनल आप मुझे नाम बता रहे थे, आप थोड़ी देर के लिए ही सही, बट प्लीज़ आप उनसे आप उनको आप वॉच करना बंद करें, क्योंकि उसका आपके माइंड पर, आपकी सोल पर इतना ज़्यादा असर हो गया कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने वो 2 मैसेजेस लिखे थे, मुझे लगता है कि क्योंकि ये आज सुबह के थे, मॉर्निंग टाइम के, तो 4 घंटे वो रहे। उसके बाद मैंने उनके फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई किया बहुत हम्बल तरीके से। फिर उनका सेकंड मैसेज मतलब आया, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें फिर उन्होंने फ़ोर्सफुली मुझे बोला कि अगर आप ऐसे गंदगी को सपोर्ट करेंगे, ऐसे मतलब बहुत सारे वर्ड उन्होंने ऐसे बोले, मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो उन्होंने इन चीज़ों को इस तरीके से मुझे सेकंड टाइम भी बोला, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ये डिवाइन चैनल है, आप ऐसा मत करें इस चैनल पर आकर, और आपका भी एक रिस्पेक्टफुल आपने अपना प्रोफेशन रखा हुआ है, अपने नाम के साथ आप डॉक्टर लगा रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप गुरेज़ करें और ऐसे चैनल्स पे आप जाएं नहीं जो आपका माइंड ही आपको, मतलब पढ़े हुए लोग अगर अनपढ़ लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो जाता है। एज अ साइकेट्रिक गाइड कर रही हूँ, एज अ फ्रेंड, आप एक डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को आप खुद एनालाइज करें, क्योंकि आप ज़रूर अच्छे माइंड वाले होंगे, अच्छे आपका इंटेलिजेंट होंगे, आपको अच्छे से सारी चीज़ों का पता होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। अब तक जो आपने मैसेजेस में मुझे लिखा था सितारा के बारे में, उनके गलत नाम के बारे में या उनके बारे में जो कुछ भी बातें बोली थी, और उधर सलमा के बारे में आपने कंपैरिज़न किया और बहुत सारी चीज़ें आपने बोली, तो उन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने आपको यही बोला था कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको फ़ोर्सफुली नहीं कहती कि आप जो मैं कह रही हूँ। मैंने तो इवन आपको ये भी बोला था कि प्लीज़ आप, अगर आपको इस तरीके का लगता है, तो आपको मेरे ओपिनियन नहीं ठीक लगते, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को बेशक विज़िट ना करें। तो डोंट विज़िट माई चैनल इफ़, अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हों, तो आप ज़रूर, यू आर वेलकम। आपको यहाँ पे हमेशा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा और पॉजिटिव चीज़ें ही सुनने को मिलेंगी। कोई भी वर्ड्स मेरे ऐसे कभी नहीं मैं किसी से बोलती, ना मुझे ये सुनने अच्छे लगते हैं, ना मैं यूज़्ड हूँ, ना ही मैं अपने सब्सक्राइबर को ये इस तरीके की शब्दावली, जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था, मैंने एक बार पढ़ लिया, मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ती। बट उसके बाद जो मेरे व्यूअर्स आते हैं ना, वो भी कई बार कमेंट्स रीड करते हैं, तो उनके भी इम्पैक्ट पड़ता। तो मैं तो बार बार सब्सक्राइबर को बोलती हूँ कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो माइंड है, जैसे हमारा स्टोर होता है, उसमें हमारी जो दिनचर्या होती है, हमें लोग मिलते हैं या कोई बातें हम पे होती हैं, हम सोशल मीडिया का ही हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है कि वो चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर कर जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जाती हैं। तो वो नेगेटिव चीज़ें अननेसेसरली हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं।
तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें सब जाने कि आपको क्या देखना है, क्या चीज़ें देखकर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, ये डिसीज़न आपने खुद लेने हैं। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ें बताने का यही था, क्योंकि 4 घंटे आपका मैसेज वहाँ पड़ा रहा और मैंने बहुत बार देखा, लेट दिखा तो मैंने रिप्लाई तो किया था, पर पता नहीं कितने लोगों ने उस मैसेज को रीड भी किया होगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन उनके लिए थी। आपके लिए भी एक अच्छा, एज अ गुड फ्रेंड मैंने एक अच्छी एडवाइस दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको मानिएगा। और मेरी तरफ से मैं कोई आपको फोर्सफुली नहीं कहती कि इस चैनल को देखें, उस चैनल को ना देखें, या इसका रिएक्शन देखें, उसका रिएक्शन देखें। आपको सितारा नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, मैंने आपको फोर्स नहीं करना, मैंने किसी को फोर्स नहीं करना। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा चैनल का नाम है माई लाइफ माई ओपिनियन। तो इस वजह से ही मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहें, कोई आपकी बात में अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि सितारा की ये गलती नहीं। मैं तो खुद मानती हूँ कि कई गलतियाँ वो रिपीटली कर रही हैं, तो उनको उनके लिए भी दूसरे लोगों को ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सपोर्टर्स को ही बातें। जैसे अभी इतनी सारी चीज़ें आपने, पता नहीं आप तो कहाँ तक चली गई थी। खैर मैं वहाँ तक नहीं, मैं वर्ड्स ना यूज़ कर सकती हूँ, ना लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ। मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इसी वजह से मैं लाइव्स में भी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर भी जो शब्दों का सिलेक्शन है वो गड़बड़ा हो जाता है वहाँ पर भी। तो मैं थोड़ा सा इसलिए अवॉइड करती हूँ। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी यही बात बोलूँगी कि अपने माइंड्स को ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। जहाँ अच्छा दिखे उसको ज़रूर सुने, उसको माइंड में रखें। और अब ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है, ये सितारा यासीन आपका नाम भी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस में आ रहा है। तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना, अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंट करना, ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम वही चीज़ें बार 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 रिपीट करते जाएंगे तो लोग हमारा एक कंसेप्शनल बना लेते हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। तो अपना इमेज मत ख़राब करें। आपका ऐसी चीज़ों से, आपके बिहेवियर से मुझे लगता है आपके इमेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब जब गिफ्ट्स आते हैं तो साजिद भाई को अच्छा लगता है। कोई भी सितारा के लिए गिफ्ट भेजता है उसमें कभी वो नहीं लिखता कि ये साजिद भाई के लिए, लेकिन सितारा साजिद भाई को रिस्पेक्ट देती हैं। जैसे कोई अभी उस दिन मिठाई वगैरह आई तो उन्होंने उनको ऑफ़र की पहले की, क्योंकि वो तो एज अ उनके हस्बैंड की तरह उनको ट्रीट करती है। तो थोड़ा सा साजिद भाई भी इम्प्रूव करें अगर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कौसर और सितारा को ये अलग रखें, इनका यही डिसीज़न था पहले। फिर इनको मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चीज़ें बाद में ख़राब होनी है, ये सबको पता है ना। कौसर का नेचर चेंज हो सकता है, ये सबको पता है। तो पहले से ही इनको आपने यही माइंड करके कि साथ में, सितारा ने बोला था कि हम साथ नहीं रह सकते। अगर आप नहीं रह सकते तो आप क्या पीछे पीछे लेने जाती हैं कौसर के, ठीक है। तो हाँ जी, फिर उन्होंने कहा जी मेरे पास रमज़ान को रखने का रीज़न है कि साजिद भाई गाड़ी लेने जाएंगे गांव, तो हमारे पास कोई बंदा होना चाहिए। तो बीबी जी आपको तो एक ये करवाना था इफ्तार, तो इतने सारे एफ़र्ट्स ताहिरा जी कर देती हैं, पूरी फुल मैनेजमेंट उनकी होती है। आपकी पार्टीज़ वो अरेंज करती हैं। क्या अगर कौसर को रात को ज़रूरत पड़ जाती तो क्या वो ताहिरा जी पीछे हट जाती? अगर आप उनको फ़ोन भी करती हैं, अपने कई लोग आपके वहाँ पे नून हैं, तो क्या वो आपको मदद ना करते? आप कुछ भी ना करती, हॉस्पिटल वालों को ही फ़ोन कर देती, उनकी तो एम्बुलेंस आ जाती है। इमीडिएट उनकी एम्बुलेंस आ जाती है और वो साथ ले जाते हैं और वो कर लेते हैं अपने आप हैंडल। तो आजकल वो टाइम नहीं रहा है, और ना ही आप किसी गांव में रह रही हैं कि आपको गाड़ियों में खुद ही लेके जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बहुत बड़े सिटी में रह रही हैं, तो वो आपकी शायद कैपिटल, शायद ही आपकी कैपिटल है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। तो आप को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है।
तो बाकी आपके वहाँ पे डियर वंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से आप ये कहें ना कि हमको बच्चे थोड़ी ना, कि आप अगर कहें कि जी रमज़ान को आपको रमज़ान और बच्चों को गाड़ी में उसी टाइम बिठा के साजिद भाई के साथ रवाना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये पहले मैंने आपको बताया हुआ था। बट वही है ना, आपको सुनना तो होता नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करनी होती है। फिर आपको वो सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल जब हो जाती हैं, फिर आपको अपना मुंह सल देना है। फिर आपकी जो लोग हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, फिर आपको उनको हेटर्स के पीछे लगा देना है, हेटर सपोर्टर्स के पीछे लग जाएंगे। फिर आपने कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं रखना, कोई क्लैरिटी नहीं देनी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। तो ये थोड़ा सा अब आपको नेचर वाइज चीज़ें चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा समझदार होने की आपको भी ज़रूरत है। जिनको मेरी बात सही लगी है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और सिर्फ मेरे ख्याल से 8-9 सब्सक्राइबर रह गए 1 के होने में, उसको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि ये 1 के हो जाए इसके कंप्लीट, और आपका सपोर्ट से चैनल ग्रो करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।